क्या आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगातार हो रहे नुकसान से परेशान हैं? तो आज का ये विश्लेषण शायद आपके लिए ही है। हम निफ्टी के लिए एक ऐसी कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जिसे कई लोग नो लॉस स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना तो बेहद ज़रूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है ना? ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान का डर तो देखो बना ही रहता है, लेकिन क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे इस डर को या कहिए नुकसान को ही खत्म किया जा सके? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी की गहराई में उतरते हैं। इसको ठीक से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी ऑप्शंस हैं क्या? आसान भाषा में समझें तो ये आपको भविष्य में एक फिक्स्ड प्राइस पर निफ्टी खरीदने या बेचने का हक देते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, और यही चीज इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के पहले और सबसे अहम कदम पर कि शुरुआती ट्रेड को सेटअप कैसे करना है। हमारी जो शुरुआती स्ट्रैटेजी है उसका नाम है आयरन कॉन्डोर। इसे आप ऐसे समझिए कि हम बाजार के लिए एक बाउंड्री, एक दायरा तय कर रहे हैं, और हमारा अंदाजा यह है कि बाजार इसी दायरे के अंदर रहेगा। जैसे इस उदाहरण में हमारा अनुमान था कि निफ्टी 24,800 और 25,200 के बीच रहेगा, तो हमने क्या किया? 24,900 का पुट और 25,100 का कॉल बेच दिया, और अपने आप को बचाने के लिए 24,700 का पुट और 25,300 का कॉल खरीद लिया। अब इस सेटअप में हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा तो लगभग 33,000 रुपये हो सकता था, लेकिन नुकसान भी 17,000 रुपये तक जा सकता था। और हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य इसी नुकसान को जीरो करना है। तो अब आता है वो जादुई कदम। हम इस स्ट्रैटेजी को एक नो लॉस स्ट्रैटेजी में बदलेंगे कैसे? देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ऑप्शंस का प्रीमियम घटता है, जिसे हम थीटा डी के कहते हैं। हम बस इसी का फायदा उठाते हैं और अपने खरीदे हुए ऑप्शंस को बेचे हुए ऑप्शंस के और करीब ले आते हैं। इससे होता यह है कि हमारे खरीदे और बेचे हुए ऑप्शंस के बीच का जो गैप है, जिसे स्प्रेड कहते हैं, वो कम हो जाता है। और इन एडजस्टमेंट्स का नतीजा ये होता है कि हम अपने नुकसान के रिस्क को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इन एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा मिनिमम प्रॉफिट 4,200 रुपये हो जाता है। मतलब अब कोई टेंशन नहीं, बुरे से बुरे हाल में भी हम प्रॉफिट ही कमाएंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी भी लगभग 23,000 रुपये है। तो हमने न सिर्फ नुकसान को खत्म किया, बल्कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका भी बनाए रखा। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानना ही काफी नहीं है, इसे सही तरीके से लागू करना सबसे जरूरी है। चलिए कुछ ऐसे नियम देखते हैं जो इससे मुमकिन बनाते हैं। कामयाबी के लिए ये नियम बहुत जरूरी हैं। सही स्ट्रैटेजी और सही स्ट्राइक प्राइस चुनें। और हाँ, शुरू में रिस्क कम से कम रखें। याद रखिए, जितना कम शुरुआती नुकसान होगा, नो लॉस वाली पोजीशन तक पहुंचना उतना ही आसान होगा। पर एक बात तो है, सिर्फ नियम जान लेना ही काफी नहीं है। असली खेल तो टाइमिंग का है, सही वक्त पर सही एडजस्टमेंट करने का है, और इसके लिए अनुभव और एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये कोई सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप इन एडजस्टमेंट्स में महारत हासिल करना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो repleteequities.com पर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर देखें। ये प्रोग्राम आपको थ्योरी को असल मुनाफे में बदलने के लिए ज़रूरी स्किल्स और सपोर्ट देने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और कमाल के विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आखिर में एक बार फिर याद दिला दूं कि शेयर बाजार में रिस्क तो हमेशा रहता है। ये जानकारी सिर्फ पढ़ाई के लिए है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।